क्षेत्र है वैसे उसके जो देव हैं वो मंगल कहलाते हैं। लेकिन अब अंदर की बात करें तो जैसे दांतों की बात की जाए, दांतों के लिए बुध, स्किन के लिए बुध, ठीक है। आपको प्राइवेट पार्ट से कोई समस्या है, आजकल आपने ये बहुत अच्छा बताया, हमने ये चीज़ नोटिस करी है कि ना बहुत ही मतलब मेरी एज से भी 10 साल पीछे के जो लड़के लड़कियां हैं, लड़कियों की तो मैं नहीं लड़कों का बोलूँगा, मेरी एज से पीछे के जो लड़के हैं मतलब इनफैक्ट 11-12 उनका 15-17 साल की एज तक आने में उनके बाल झड़ जाते हैं। और ऐसे लोगों का मैंने देखा है कि ना जिन के बाल झड़ते हैं उनको लाइफ में पैरों से लेकर डिजीज, आपने बहुत अच्छी चीज़ पकड़ी, तो उनका शनि में दिक्कत हो सकती है। कर्म का निश्चय हम खुद करते हैं और कर्म से ही ये सारी चीज़ों का बंधन बनता है। तो हमें सर्वप्रथम अपने कर्म ठीक करने चाहिए। और अगर इसी अल्कोहल कंजप्शन की चीज़ को कोई खुद व्यूअर देख रहा है तो जो रेगुलर अल्कोहल कंज्यूम करता है उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे, उनकी लाइफ किस तरीके से चलेगी? मैं कहता हूँ जैसा है वैसा चलने दो, पी रहे हैं पीने दो, कोई बात नहीं। धीरे धीरे आप थोड़ा थोड़ा भोले बाबा के मंदिर आप जाना शुरू करो, 1 लोटा जल का लो और फिर आप चढ़ाना शुरू करो। मैं नहीं कहूँगा कि दूसरे दिन आपकी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, लेकिन जब हनी सिंह जैसे लोगों का आत्मा परिवर्तन हो सकता है तो आप तो बहुत अच्छे से कर ही सकते हैं। तो इतना समझ रहा है कि इस समय में उनको मंगल की महादशा चल रही है। मंगल की महादशा जिसने उन्हें जीवन में 30 साल तक सत्ता में रखा, वो महादशा में वो व्यक्ति बैक आ जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लाइक ऑलमोस्ट ये अभिजीत मुहूर्त में ही टाटा के अधिकतर प्रोजेक्ट्स रहे हैं। तो वो लंबे चलते हैं, बहुत लंबे चलते हैं और लॉन्ग टर्म में जाके सक्सेस भी होते हैं कि यहाँ ऑलरेडी चल रही है और उनका ट्रांजैक्शन जहाँ कट हो रहा है वो एक महाशक्ति को उत्पन्न करता है, ठीक है। तो उन्हीं स्थानों को राहु और केतु कहा गया है। ना केवल पृथ्वी का ये राहु केतु है, इवन हर ग्रह की धुरी को जब उनके चंद्रमा काटते होंगे उस जगह को भी राहु केतु उस ग्रह के लिए कंसिडर किया जा सकता है। तो हम जब एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं तो हम किसी भी चीज़ को जब नाम देखते हैं हम कहते हैं ऊंचाई है केतु। अगर घर का झंडा है, मंदिर का झंडा है, फतह का हमने कहा झंडे फहरा दिए, तो वो सब चीज़ केतु है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रोनाल्डो ने कुछ समय पहले किसी ड्रिंक्स को केवल इतना सा रखा, हजारों करोड़ों का उस कंपनी पे इफेक्ट आ गया। तो यहाँ अगर आपको ये देखने की चीज़ है कि व्यक्ति जब स्वयं में इतनी बड़ी ब्रांड बन गया कि उसके एक मूवमेंट से कुछ ही चीज़ को बहुत फ़र्क पड़ जाए, इट मीन्स उसका केतु बहुत हाईएम है। और केतु को ठीक करने के लिए अगर किसी का स्वयं को अपने आप को ब्रांड बनाना है तो केतु को आपको ठीक रखना पड़ेगा। और शिवम जी, आज के इस दौर में मैं एक बहुत अच्छा मैसेज भी देना चाहूँगा कि केतु को ठीक रखना है तो अपने जड़ से मिलो। जैसे कि आप समझ के चलिए कि अपनी आंखों में अगर कोई समस्या है तो लगभग समस्या आपके सूर्य में है। ओके। हमारा जो मुख्य क्षेत्र है वैसे उसके जो देव हैं वो मंगल कहलाते हैं। लेकिन अब अंदर की बात करें तो जैसे दांतों की बात की जाए, दांतों के लिए बुध, स्किन के लिए बुध, ठीक है। आपको प्राइवेट पार्ट से कोई समस्या है तो वहाँ शुक्र की स्थिति को देखा जाएगा, ठीक है। उसके पश्चात में आपके पेट में स्टमक से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, चाहे वो किडनी प्रॉब्लम हो, आपके लीवर में प्रॉब्लम हो, स्टमक में कहीं भी प्रॉब्लम है तो गुरु की वजह से यानी जुपिटर की वजह से होगी, ठीक है। आपके बालों में कोई समस्या है, आपके पैरों में कोई समस्या है तो उसका कारण शनिदेव होंगे। आजकल आपने ये बहुत अच्छा बताया, हमने ये चीज़ नोटिस करी है कि ना बहुत ही मतलब मेरी एज से भी 10 साल पीछे के जो लड़के लड़कियां हैं, लड़कियों की तो मैं नहीं लड़कों का बोलूँगा, मेरी एज से पीछे के जो लड़के हैं मतलब इनफैक्ट 11-12 उनका 15-17 साल की एज तक आने में उनके बाल झड़ जाते हैं। और ऐसे लोगों का मैंने देखा है कि ना जिन के बाल झड़ते हैं उनको लाइफ में पैरों से लेकर डिजीज, आपने बहुत अच्छी चीज़ पकड़ी, तो उनका शनि में दिक्कत हो सकती है। उनकी शनि में प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। पहली बात तो आज के समय में जनरेशन जो अभी जेनजी जनरेशन कही जा रही है उतनी रिस्पेक्ट लोगों की नहीं कर पा रही है, अपने से नीचे लोगों का वो रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। शनि को अगर प्रैक्टिकली हम लोगों में देखते हैं तो आपके घर का चौकीदार, आपके घर में काम करने वाला, पोछा झाड़ू करने वाला, पहले एक तमीज़ होती थी इनसे भी बात करने की। अब आप अगर उन्हीं के साथ में बहुत अच्छे संबंध नहीं बना पा रहे हो, चोरी की लत का भी मुख्य कारण शनि होता है और शराब की लत का भी मुख्य कारण शनि होता है। जब अब हम अगर अपनी मैनर्स इन लोगों के साथ में बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो यकीनन आपका शनि खराब होगा। और इसमें सर हम वैसे रेमेडीज़ और इन सब चीज़ों की बात करेंगे। अभी आपने अल्कोहल का बताया जी। लोग ना मैं आपसे खुल के बात करना चाहता हूँ, आई थिंक हर किसी के घर में या रिलेटिव में एक ना एक ऐसा होगा जो किसी के अल्कोहल कंजप्शन से बहुत दुखी होगा। तो
आप कोई छोटी सी या कोई ऐसी स्मार्ट ट्रिक बता सकते हैं कि शायद उसके लाइफ में अप्लाई हो के उसके रिलेटिव या उसके फैमिली वाले इस लत से बच सके? देखिए, अगर उसकी कुंडली में जैसे अगर द्वेषकांड का मारक, 64 नौमांश का मारक, कुछ मारक स्थितियां और उनसे अगर शनि का कनेक्शन, राहु का कनेक्शन बन गया, तो वो व्यक्ति कितना भी रोक लो वो एडिक्शन को नहीं छोड़ेगा। आप चाहे कितनी भी पाठ पूजा वगैरह कर लो, उसके लिए स्वतः उसमें खुद को प्रयास करना पड़ेगा। और जब खुद को मजबूत करना हो तो मैं कहता हूँ कि चंद्रदेव की आपको पूजा करनी चाहिए। चंद्रदेव यानी भोले बाबा, आप यहाँ से संबंधित कुछ उपाय करोगे, डेफिनेटली वो भी काम करेगा। इसके बाद में अगर शनि की वजह से ऐसा है तो शनि से संबंधित पूजाएं, उनके जाप, दशांश, हवन, तर्पण, मार्जन किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। लेकिन शिवम भाई, इससे सबसे पहली जो चीज़ है वो है व्यक्ति खुद, क्योंकि सबसे ऊपर इन सब चीज़ों के परे हमें भगवान ने कर्म करने के लिए भेजा है और कर्म का निश्चय हम खुद करते हैं। बाकी सब चीज़ें चाहे एक एस्ट्रोलॉजर बता दे, कर्म का निश्चय हम खुद करते हैं और कर्म से ही ये सारी चीज़ों का बंधन बनता है। तो हमें सर्वप्रथम अपने कर्म ठीक करने चाहिए। और अगर इसी अल्कोहल कंजप्शन की चीज़ को कोई खुद व्यूअर देख रहा है तो जो रेगुलर अल्कोहल कंज्यूम करता है उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? उनकी लाइफ किस तरीके से चलेगी? मैं कहता हूँ जैसा है वैसा चलने दो, पी रहे हैं पीने दो, कोई बात नहीं। धीरे धीरे आप थोड़ा थोड़ा भोले बाबा के मंदिर आप जाना शुरू करो, एक लोटा जल का लो और फिर आप चढ़ाना शुरू करो। मैं नहीं कहूँगा कि दूसरे दिन आपकी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, लेकिन जब हनी सिंह जैसे लोगों का आत्मा परिवर्तन हो सकता है तो आप तो बहुत अच्छे से कर ही सकते हैं। क्या बात है जी। अभी आपने इन दिनों में अगर हनी पाजी को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वो भोले बाबा की पूजा कर रहे हैं। तो उन्होंने भी अपने डिस्क्रिप्शन में बताया कि मैं जब अल्कोहल के जंजाल से या नशे के जंजाल से बाहर निकला तो मुझे भोले बाबा के उपायों ने बहुत मदद की है। वैसे ही मैं भी यही कहूँगा कि एकदम से मत छोड़ो, ये साधारण उपाय है, यहाँ से करो। बाकी प्रैक्टिकली तो अगर मैं एज अ एस्ट्रोलॉजर बात करूँ, आध्यात्म की बात ना करूँ, तो यही कहूँगा कि आप डिपेंड ऑन कुंडली, कुंडली पे डिपेंड करता है। मैंने ऐसे से लोग भी देखे हैं जो एक समय बहुत बड़े शराबी थे और आज के बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, और मैंने वो लोग भी देखे हैं जो पहले बड़े धर्मात्मा थे और आज के सबसे बड़े शराबी हैं, कबाबी हैं, सब कुछ है। और यहाँ से एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ऑलमोस्ट जितने भी लोग कोई पॉडकास्ट या फिर यूट्यूब चैनल या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, लाइक गूगल या कोई भी हो गया, हम सबको आदत है कि क्विक चीज़ों की, मेरा बर्थ डेट ये है, मेरे ग्रह का स्वामी ये है, और वो पूरे निकाल के तुरंत मतलब जोड़ जोड़ के अपने आप स्टोन, जेमस्टोन्स निकाल लेते हैं, कोई रुद्राक्ष निकाल लेते हैं और उसको लाइफ में अप्लाई कर लेते हैं। उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए शिवम भाई, मैं रत्न के बारे में तो आजकल मैं रत्न किसी को सजेस्ट ही नहीं करता। 99% मार्केट में मिलने वाला सारा रत्न खराब है। क्योंकि मैं शॉक्ड हूँ सर, मतलब इतने हाईली आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप बैठते हैं, जब आपको अप्रोच किया गया और जितना आपके बारे में सुना, मैं शॉक्ड हूँ आपको देखे कि इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर हो के आपने कोई रत्न नहीं पहन रखा। मैंने कोई रत्न नहीं पहना, मैं केवल भोले बाबा के आशीर्वाद स्वरूप एक रुद्राक्ष की माला, और इसी को मैं सब कुछ मानता हूँ, क्योंकि एटलीस्ट नेचुरल तो है, स्टोन की तरह नकली बनाया गया नहीं है, नकली चमक दिया गया नहीं है, रियल है। इससे मेरे जीवन में कोई परिवर्तन आए ना आए, लेकिन मेरे मन को इसने पूरी तरह से परिवर्तित किया है। मैं अध्यात्म में आया हूँ तो उसके पीछे दो ही चीज़ों का हाथ है, एक रुद्राक्ष और दूसरा बाबा नीप करो। क्या बात है। तो मतलब जितने भी लोग स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, कोई चीज़ पहनना चाहने का मन है, तो रुद्राक्ष ट्राई कर सकते हैं। रुद्राक्ष, पहली बात तो इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, दूसरी बात ये नेचुरल मिलता है तो इसको बनाया नहीं जा सकता है। आपको नकली असली की पहचान होनी चाहिए। आप अच्छे रुद्राक्ष खरीदो, पहनो, वो आपको बहुत असर करेगा, ये निश्चित रूप से किया जा सकता है। मेरे उपाय के तौर पे मैं अंत में जब सारी चीज़ें करता हूँ, सारी उपाय बताता हूँ, हालांकि वो सारे उपाय बहुत नेचुरल, उनकी तिथि से रिलेटेड होंगे, उनके ग्रहों से संबंधित होंगे। उसके पश्चात अगर कुछ उपाय बताना होता है, मैं फाइनल एक रुद्राक्ष बताता हूँ। इसके अलावा मैं किसी तरह का कोई ऐसा आडंबर नहीं बताता जो व्यक्ति स्वयं से ना कर सके। तो भैया, अभी आपने कुछ टाइम पहले नरेंद्र मोदी जी की बात करी थी जी, अभी पीछे ही चुनाव गए थे जी, तो जितना सबको और उनको खुद को एक्सपेक्टेड था, उससे कम वोट्स और सीट्स वगैरह आई थी। बिल्कुल। तो उस टाइम पे ना कई लोगों ने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वीडियोस बनाई, बोला कि ये उनके भाग्य में नहीं था, कई बोल रहे कि उनके कर्मों की वजह से हुआ है और हमको तो पहले से ही था। तो आप उनके इतने करीब है, आपकी अप्रोच क्या, मतलब आप कैसे बोलते कि नहीं ये मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था शिवम वैसा ही था? देखिए शिवम जी, ये कहना तो बिल्कुल गलत है
कि ये उनके कर्म थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कुंडली देखना थोड़ा भी कोई जान रहा हो तो वो इतना समझ रहा है कि इस समय में उनको मंगल की महादशा चल रही है। मंगल की महादशा जिसने उन्हें जीवन में 30 साल तक सत्ता में रखा, वो महादशा में वो व्यक्ति बैक आ जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। फर्स्ट सेकंड उस समय के बिल्कुल मैं मानता हूँ, अगर उनकी कुंडली किसी ने भी ढंग से देखी होगी तो उनके 22वें द्वेष कांड के मारक जो कि शनि बनते हैं, उसका समय चल रहा है, जो कि अभी भी चल रहा है 2025 के कुछ समय तक, जनवरी फरवरी तक वो समय चलेगा। तब तक हो सकता है कि उनका स्ट्रगल बढ़े, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो सत्ता से बाहर जल्दी जाने वाले हैं या वो अपना टर्म कंप्लीट नहीं करेंगे। वो पूरी टर्म करेंगे और आप और हम देखेंगे कि 2026 में उनके हाथों बहुत बड़े बड़े फैसले होने बाकी हैं, बहुत बड़े बड़े, जो पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल होंगे। तो उनको हम अभी लाइफ को काफ़ी सालों तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी एटलीस्ट टर्म के लिए तो 2028 तक के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जी। तो मृत्युंजय जी, अभी कुछ टाइम पहले आपने अभिजीत मुहूर्त और अभिजीत नक्षत्र बोला जी। अभिजीत मुहूर्त ये वर्ड मैंने पहले सुना हुआ है, आई थिंक हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स भी जानते होंगे। कोई शुभ काम करने से पहले ये होता है, ऑलमोस्ट डेली मिलता है। राइट। तो एक तो इसको इलैबोरेट करिए, अभिजीत मुहूर्त क्या है, किस समय पे इसको देखना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए लाइफ में, और नक्षत्र ये मेरे लिए नया वर्ड था, तो इसको इलैबोरेट करिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है और इसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। जी देखिए, अभिजीत मुहूर्त किसी भी दिन में कोई काम करने के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है, और आध्यात्म से भी देखा जाए तो कहा जाता है कि हरि को सबसे अति प्रिय जो मुहूर्त है वो अभिजीत मुहूर्त है। इसको कैलकुलेट कैसे करना है हर व्यक्ति निकाल सकता है। आप केवल अपने एरिया का, चाहे वो पूरब हो, पश्चिम हो, देश का कोई भी कोना हो, वहाँ का अभिजीत मुहूर्त अलग अलग हो सकता है। वो डिफरेंशिएट आपको कैसे क्लियर करना है, आपके यहाँ का सूर्योदय लेना है, उसके बाद में सूर्यास्त लेना है, उस एग्जैक्ट टाइम को कैलकुलेट करके डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। एग्जैक्ट उस टाइम से 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद, ये अभिजीत मुहूर्त का साइंस है। ओके। इस पूरे टाइम में कोई भी अच्छा काम किया जा सकता है, किसी भी अच्छे काम की शुरुआत की जा सकती है, उसके रिजल्ट्स नो डाउट बहुत अच्छे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक ऑलमोस्ट ये अभिजीत मुहूर्त में ही टाटा के अधिकतर प्रोजेक्ट्स रहे हैं। तो वो लंबे चलते हैं, बहुत लंबे चलते हैं और लॉन्ग टर्म में जाके सक्सेस भी होते हैं। जैसे आप टाटा मोटर्स को देख लीजिए, शुरुआत में सफल नहीं थी, लेकिन आज की तारीख में देखा जाए तो उसका योगदान बहुत बड़ा है। ठीक है, वैसे ही अभिजीत नक्षत्र जो है, हम 27 नक्षत्रों का हमेशा संज्ञान करते हैं कि 27 ही नक्षत्र है। 28वां नक्षत्र पहले होता था अलग से, अभिजीत इसका इम्पैक्ट होता है। और ये और कुछ नहीं है, हमारा 21वां नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र, इन दोनों के मध्य में पाया जाने वाला एक नक्षत्र है अभिजीत नक्षत्र, जो कि मकर राशि में 6 डिग्री 40 अंश से प्रारंभ होकर 10 डिग्री 53 अंश तक रहता है। तो ये हालांकि टेक्निकल टर्म होगी, आपको इसमें थोड़ा कम समझ में आ रहा, लेकिन ये कुछ नक्षत्रों का ही एक भाग है केवल। तो इसको इलिब्रेट किया जाता है अभिजीत नक्षत्र के नाम से, लेकिन इसको डायरेक्टली देखना है तो उत्तराषाढ़ा की कुछ पदा, अंतिम पदा, और पुष्य नक्षत्र की कुछ पदा। तो जैसे आप मुहूर्त की बात कर रहे हैं, हाँ जी, तो अगर फॉर एग्जांपल एक वैसे क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कई सारे व्यूअर्स ना पॉडकास्ट जब कंज्यूम करते तो कुछ ही बातों को डाइजेस्ट कर पाते हैं। अगर किसने नॉर्मली किसी भी मुहूर्त के अंदर कोई चीज़ की ओपनिंग कर लिया, कुछ काम कर लिया, तो कितने मेजर लेवल पे चांसेस है कि वो काम बर्बाद हो सकता है, और ये इसकी मान्यता क्या है, मतलब ये इतना अफेक्ट कैसे कर पा रहे हैं हमें? मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि उस व्यक्ति का अगर ऑल ओवर टाइम, मान लीजिए उसको कोई बड़ी, उसके चंद्रमा पे कोई बड़ी स्थितियाँ गोचर में ना खराब चल रही हो, लाइक 7.5 हो गई, ढैया नहीं चल रही हो, या कुछ इम्पैक्ट्स उसके ग्रहों की दशा महादशा का बहुत खराब चल रहा हो, तो हो सकता है कि वो उतना राइज ना कर पाए। लेकिन अगर आपका टाइम गुड चल रहा है और आपने साथ में मुहूर्त भी अच्छा लिया, तो आप स्पंज एकदम बाउंस की तरह बहुत ज़बरदस्त कम बैक करोगे। लेकिन अगर किसी खराब नक्षत्र या खराब समय वाले व्यक्ति ने भी अगर अच्छे मुहूर्त का चयन किया है, तो अब उसे उतने खराब रिजल्ट नहीं मिलेंगे जितनी उसकी कुंडली की वजह से मिलने चाहिए थे। ओके, इसको यहाँ हमें जाके डाइजेस्ट करना पड़े। और अब आते हैं नक्षत्र के उस पॉइंट ऑफ व्यू पे।
अभी हमने मुहूर्त की और उसकी बात। मुहूर्त और नक्षत्र दोनों हो गया है। तो सर एक आपसे जो मेरे खुद का सवाल है, हो सकता है हमारे व्यूवर्स का भी हो जी आप ये कह रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी को, ह्यूमन लाइफ को और पृथ्वी को जी प्लैनेट्स अफेक्ट करते हैं, राइट? बिल्कुल। हमने ना एक चीज हम अधिकतर सुनते हैं, आपको राहु की दशा है, आपको केतु की दशा है, या आपको ये चीज इम्पैक्ट कर रही है। जी अगर जो प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में ही नहीं है, उस राहु और केतु की दशा किसी को इम्पैक्ट कैसे कर सकती है, जबकि इनका तो कोई अस्तित्व वैसा फिजिकली है ही नहीं। बिल्कुल, आपका ये प्रश्न मैं बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि कई जेंजी लोगों का भी ये क्वेश्चंस रहता है और लोगों को लगता है कि चलो बाकी सबको तो आपने सोलर सिस्टम से कनेक्ट कर दिया, लेकिन राहु केतु को आपने सोलर सिस्टम से कैसे कनेक्ट नहीं किया। मैं इसके बारे में हालांकि पहले भी बोला हूँ और आज भी बोलता हूँ कि राहु केतु कोई ग्रह नहीं है, ये एक स्थान है जो प्लेस आसमान में पाई जाती है, अंतरिक्ष में पाई जाती है। और वो प्लेस क्या है, जब सूर्य के चारों तरफ धरती चक्कर लगा रही है तो वो एक धुरी क्रिएट कर रही है गोलाकार। और चंद्रमा जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो वो भी एक धुरी क्रिएट कर रहा है। जब पृथ्वी की धुरी को चंद्रमा की धुरी जब वो एंटर करता है उस धुरी में, और जो पॉइंट है दैट इज नॉर्थ पोल, वो राहु है। उस जगह, उस स्थान को राहु कहा गया। और वैन वो जब अपना कंप्लीट आधा हिस्सा कंप्लीट करके और एग्जिट कर रहा होता है और उस दूरी को अगेन काटता है, दैट इज केतु। और जहां दो शक्तियां ऑलरेडी चल रही है और उनका ट्रांजैक्शन जहां कट हो रहा है, वो एक महाशक्ति को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो उन्हीं स्थानों को राहु और केतु कहा गया है। ना केवल पृथ्वी का ये राहु केतु है, इवन हर ग्रह की धुरी को जब उनके चंद्रमा काटते होंगे, उस जगह को भी राहु केतु उस ग्रह के लिए कंसिडर किया जा सकता है। मान लीजिए आज तो हम पृथ्वी पे हैं, कल को एलन भैया ने अगर थोड़ा सा जोर लगाया और मार्स पे किसी बच्चे का जन्म किया, तो हम लोगों की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि उसकी कुंडली बनाई जाए। तो उसके राहु केतु हम कहाँ से कनेक्ट करेंगे? पृथ्वी के चंद्रमा से तो राहु केतु नहीं लेंगे, तो उनका चंद्रमा जो मार्स का चंद्रमा होगा उससे हम वो राहु केतु लेंगे। तो हम सबके चंद्रमा सर अलग अलग होते हैं? यस, एक्चुअली हम सब लोगों के चंद्रमा तो एक ही है, राइट, पृथ्वी का। राइट। लेकिन अगर किसी ने मार्स पे जन्म लिया है तो उसके मार्स को लग्न माना जाएगा, फर्स्ट हाउस उसका जो है वो मार्स माना जाएगा। और अब उसकी कुंडली में जो राहु केतु इफेक्ट करेंगे वो पृथ्वी के राहु केतु नहीं करेंगे। उसकी कुंडली में जो राहु केतु इम्पैक्ट करेंगे वो मार्स के चंद्रमा जो उसकी धुरी को कट कर रहे होंगे, वही राहु केतु उसको इम्पैक्ट कर रहे हो। और सर एक प्लेस है। ओके, और एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा, हो सकता है ये मिथ हो, एक नॉर्मल सी रील स्क्रॉल करते करते किसी जगह की इमेज या वीडियो में मैंने देखा था कि चांद और सूर्य एक ही नहीं है, मल्टीपल है। ये सच है झूठ है? ये तो सच्ची बात है ना। ओके, हाँ, बहुत सारे हैं ये। 12 तरह के आदित्य, ठीक है ना। 12 तरीके के आदित्यों को 12 महीनों के सूर्य से कंपेयर किया जा सकता है। हर महीने सूर्य का असर अलग अलग होता है, लेकिन ये हमारे सोलर सिस्टम की बात है। अब चंद्रमा आपने सुना होगा, जुपिटर के 72 चंद्रमा हैं, ठीक है। तो जब हमारे प्लैनेट्स के भी इतने चंद्रमा हो रहे हैं, तो अलग सोलर सिस्टम में अलग चंद्रमा, अलग सूर्य काम कर रहे होंगे, उनका अपना अलग तारा होगा। वो टोटली एक साइंटिफिक चीज़ है, ठीक है। लेकिन अभी जो हमें इम्पैक्ट्स कर रहे हैं उनके भी असर हर महीने में अलग अलग है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि सूर्य में जो जनवरी में जन्म ले रहा है, वो जो दिसंबर में ले रहा है, उनमें इम्पैक्ट्स अलग आएंगे। जो मिड ऑफ ईयर के बीच में जब 21 जुलाई के आसपास का सूर्य होता है, वहाँ जो जन्म ले रहा है उसके अलग इफेक्ट्स होंगे और वो नेगेटिव होंगे, क्योंकि उस समय में भी सूर्य दक्षिणायन हो रहा होता है। तो जितने सर किसी पंडित जी को, बाबा जी ने या किसी एस्ट्रोलॉजर ने किसी को बताया है कि आपको राहु की या केतु की दशा है, थोड़ा सा मैं आपका इसमें टाइम लेना चाहूँगा। राहु की दशा बनती कैसे है, उसके कॉन्स क्या क्या होते हैं किसी की लाइफ में, और अगर शायद इस पॉडकास्ट की हेल्प से वो अपनी लाइफ में आपकी कुछ रेमेडीज अप्लाई करके कुछ लाइफ में बेनिफिट कर पाए तो अच्छा रहेगा। देखिए, राहु के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, हालांकि जब मैं साइंटिफिक बातें कर रहा हूँ तो सब चीज़ें साइंटिफिक ही बताऊँगा। राहु ऑलमोस्ट बहुत बुरे फल नहीं देता है अगर वो किसी और प्लेनेट के साथ में नहीं हो। अगर वो सिंगल है तो वो ठीक ठीक रिजल्ट ही करेगा। अदर देन एक और चीज़ है, अगर वो तुला राशि के बहुत नज़दीक है या तुला राशि में है तो भी वो गलत इम्पैक्ट करेगा। बिकॉज ऑफ, जैसा मैंने आपको समझाया कि जैसे इसी तरीके से राहु केतु क्रिएट होता है, सूर्य की धुरी को जब पृथ्वी काटती है तो वहाँ भी एक राहु केतु उत्पन्न होते हैं। लेकिन वो दे आर फिक्स्ड, वो 6.25 लाख वर्ष तक अपनी स्थिति को नहीं बदलता।
और वो चित्रा नक्षत्र के बिल्कुल ऊपर है जो कि तुला राशि में आता है। तो यहाँ अगर टेक्निकली हम देखें तो जब उस राहु के साथ में पृथ्वी का राहु जब दोनों आपस में संबंध बना रहे हैं तो तुला राशि में बना रहे हैं। अब तुला राशि से जितना दूर राहु जाता जाएगा उतने उसके बैड इम्पैक्ट्स आपको कम आते जाएंगे। फर्स्ट। सेकंड कि आप कह रहे हैं कि अगेन अगर राहु की स्थिति अगर किसी की खराब है तो उसको ठीक कैसे किया जाए, उसको नशे से दूर रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा राहु जो इम्पैक्ट करेगा वो आपके मन को करेगा, आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, आपको भटकाएगा। अगर आप पढ़ाई करें तो भटकाएगा, आप प्रेम करें तो भटकाएगा, आप कार्य क्षेत्र में हैं तो भटकाएगा। हो सकता है आपको ओवर थिंकिंग दे दे, ओवर द नाइट आपको बिल्कुल भी विचारों का एक सैलाब ले आएगा और आपके मन में अच्छे बुरे कई तरह के विचार लाए। इन सब को कंट्रोल करने के लिए व्यक्ति को मेडिटेशन से जुड़ना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि अगर आपका चंद्रमा ठीक है तो आपका राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो आपको फोकस अगेन चंद्रमा पे करना चाहिए, भोले बाबा से संबंधित चाहे जल चढ़ाने से संबंधित चीज़ों को लेके आना चाहिए, सफ़ेद चंदन लगाना चाहिए इन सब चीज़ों से। क्योंकि सफ़ेद चंदन, अब कई लोग कहेंगे कि फिर से स्पिरिचुअल बात आ गई, तो सफ़ेद चंदन आपके आज्ञा चक्र को एकाग्रचित्त करता है। वो हर चीज़ जो आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ा रही है, चाहे वो त्राटकी क्यों ना हो, चाहे वो योग क्यों ना हो, चाहे वो मेडिटेशन क्यों ना हो, वो हर चीज़ आपके राहु के इम्पैक्ट को कम करेगी। ओके, नाउ कमिंग टू केतु। केतु के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, केतु को हम जब एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं तो हम किसी भी चीज़ को जब नाम देखते हैं हम कहते हैं ऊंचाई है केतु। अगर घर का झंडा है, मंदिर का झंडा है, फतह का हमने कहा झंडे फहरा दिए, तो वो सब चीज़ केतु है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रोनाल्डो ने कुछ समय पहले किसी ड्रिंक्स को केवल इतना सा रखा, हजारों करोड़ों का उस कंपनी पे इफेक्ट आ गया। तो यहाँ अगर आपको ये देखने की चीज़ है कि व्यक्ति जब स्वयं में इतनी बड़ी ब्रांड बन गया कि उसके एक मूवमेंट से किसी चीज़ को बहुत फर्क पड़ जाए, इट मीन्स उसका केतु बहुत हाईएम है। और केतु को ठीक करने के लिए अगर किसी का स्वयं को अपने आप को ब्रांड बनाना है तो केतु को आपको ठीक रखना पड़ेगा। और शिवम जी, आज के इस दौर में मैं एक बहुत अच्छा मैसेज भी देना चाहूँगा कि केतु को ठीक रखना है तो अपने जड़ से मिलो। अपनी जड़ क्या है? हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी, हमारा पूरा परिवार, कुनबा, इनसे आप जितना मेल मिलाप रखोगे, इनके साथ जितने अच्छे संबंध रखोगे, ऑटोमेटिकली आपका केतु बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। अमेजिंग। तो जितने भी लोग आज ब्रांडिंग पे, नेम और फेम पे भाग रहे हैं और अपनी फैमिली से बेसिकली दूर है, असली उपाय जो है फैमिली है। यस यस यस, अगेन आप देखना जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो परिवार के साथ ही आपको मिलेंगे। और सर, एक जब भी एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, कुंडली की बात करते हैं, सबसे बड़ा मिथ नहीं कहूँगा, अब तो आप जैसी पर्सनैलिटीज के साथ रह के पॉडकास्ट करके समझ में आ गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा डराया जो जाता है ना वो है शनि की 7.5। मतलब पॉडकास्ट इंडस्ट्री में एंटर होने से पहले ना मेरे को ऐसा लगता था कि शनि देव को ना कभी मिलना भी नहीं है। मतलब ऐसा बनाया गया था, उनके सीरियल्स ऐसे देखे गए थे कि उनसे मिले और आपकी लाइफ ख़त्म। बट जितना 7.5 के बारे में जाना और ना बहुत एक इंटरेस्टिंग बात पता लगी, हमेशा ही सुना था कि 7.5 में लोग बर्बाद होते हैं, लेकिन कुछ लोगों से जब मिला वो कह रहे हैं कि हमारा लाइफ में शिवम राइज ही 7.5 के टाइम पे हुआ है। बिल्कुल। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? 7.5 सबसे पहले है क्या आपके हिसाब से? काम कैसे करती है? थोड़ी सी स्टोरी टाइप्स क्या है इसकी? और अच्छा बुरा रहेगा और बुरा रहेगा तो बचे कैसे, इसे ये बताइए। जी, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि 7.5 और पनौती जिसको हम ढैया कहते हैं वो क्या होती है। प्रैक्टिकली जब प्लैनेट्स मूव कर रहे होते हैं, जैसे अभी इक्वेरियस कुंभ राशि के अंदर अभी शनि अवेलेबल है, तो अभी 3 लोगों को 7.5 होगी। जो एग्जैक्ट कुंभ राशि से जस्ट पहले वाली राशि यानी मकर राशि, कुंभ राशि जिसमें अभी शनि बैठे हुए हैं, और उसकी अगली राशि यानी मीन राशि, इन 3 लोगों पे 7.5 चल रही है। मकर पे अंतिम ढैया है, बिल्कुल मध्य ढैया कुंभ पर है, और प्रथम ढैया अभी मीन के ऊपर है। दूसरा एक जो ढैया हम कनेक्ट करते हैं वो करते हैं जब शनि किसी राशि से 4थी या 8वीं राशि में हो। जैसे कर्क राशि से आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो 8वीं राशि में शनि बैठे हुए हैं, और वृश्चिक राशि से अभी अगर आप कनेक्ट करेंगे तो 4थी राशि के ऊपर शनि बैठे हुए हैं। तो इन 2 राशियों को भी ढैया है। अधिकतर शनि का काम है कर्म का रिजल्ट करना। जज को अगर जजमेंट देना है
तो वो किसी के अगर विरोध में है तो किसी के तो फेवर में भी है ना। जो आपने कहा कि साढ़े साथी में कई लोग राइज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जिनके कर्म बहुत अच्छे हैं ऑटोमेटिकली उनकी कुंडली में शनि भी बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा होगा और ओब्वियसली साढ़े साथी में वो उतना राइज करेंगे जितना राइज उन्होंने नॉर्मल महादशाओं दशाओं में भी नहीं किया होगा। फिर भी अगर ये लोग परेशान हैं साढ़े साथी से, मैं इतना अच्छा उपाय बताता हूँ आपको और मैं अपने हर कस्टमर को भी यही उपाय बताता हूँ। 1 रुपया आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले साढ़े साथी जब आ जाए और आपको जब फील होना लगे कि अब हमारे काम अटक रहे हैं, अब धीरे धीरे हम राइज करें, हमारी आर्थिक स्थिति में थोड़ी रुकावट आने लगी है, ऐसे व्यक्ति को हनुमान जी से जुड़ जाना चाहिए। संध्या काल में जब सूर्य ढल जाए ऐसा व्यक्ति नहा धोकर, पॉसिबल हो लाल कपड़े पहने, लाल ही आसन बिछाए, सरसों के तेल का दीपक ले और हनुमान जी की प्रतिमा या फोटो के सामने बैठ के 7 बार हनुमान चालीसा का पाठन करे। ऐसा वो निरंतर 40-41 दिन तक करे, एक बार संकल्प लेके। उसके बाद में अगर उसे अच्छा लगे तो वो निरंतर भी इसको कर सकता है। आप लगभग मान के चलिए कि साढ़े साथी के बैड इफेक्ट उस व्यक्ति के ऊपर नहीं आएंगे। और यही लोग जो ढैया जिन पे चल रही है और जिन पे ये साढ़े साथी है, ये सारे लोग इससे संबंधित काम कर सकते हैं। और जिनको साढ़े साथी के अलावा भी शनि के इफेक्ट आ रहे हैं, मान लो महादशा चल रही है और वो खराब चल रही है, वो लोग भी ये उपाय कर सकते हैं। तो आपने भैया ग्रहों के बारे में इतना कुछ बताया जी। राहु केतु कैसे अफेक्ट करते हैं, उनकी रेमेडीज क्या है, साढ़े साथी कैसे अफेक्ट करती है हमारी लाइफ को। जी। काफी सारे हमारे अपना डेली बेसिस पे हमारे टीम का कांटेक्ट नंबर शो होता रहता है, उस पर कॉल्स आती है जी। बहुत। मैंने और यूजुअली आपने अभी रिसेंटली चीज बताई थी कि शिवम इस कुछ फ्यू मंथ्स में आप नोटिस कीजिएगा कि इस टाइम रिलेशनशिप को लेके और इन सब चीज़ों को लेकर क्लैशेस काफ़ी आ रहे हैं हमारे पास। ऑलमोस्ट 100% में से 20 to 30% कॉल्स रिलेशनशिप को लेके हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके हैं और इन सब चीज़ों को लेके है। तो आपका इसमें पॉइंट ऑफ व्यू का है कि कुंडली के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से किसी के रिलेशनशिप में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का प्रॉब्लम आता है और डाइवोर्स तक की सिचुएशन बनने लग जाती है। ये इसके बारे में बताइए प्लीज़। जी शिवम जी देखो बेसिक से ही वापस शुरू करते हैं। जब हम बात करें कुंडली की तो हम नक्षत्र तिथियों को भी लेके आते हैं। जैसे मैं तिथियों के बारे में बता रहा था कि दशमी तिथि के जो लॉर्ड है यमराज है, वैसे द्वितीय जो तिथि है इनके लॉर्ड है ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी के बारे में बहुत सारी कथाएं प्रचलित है, उनमें से एक कथा आपको भी पता होगी। लेकिन हम यहाँ से हमें कोई नेगेटिविटी नहीं पकड़नी है, हम एक ओरिजिनलिटी पकड़ के लाते हैं कि जो भी द्वितीय तिथि के दिन जन्म लेता है, अब मान लीजिए हम शुक्र के ग्रहों से या नक्षत्रों से इम्पैक्ट होते हैं, लाइक भरणी नक्षत्र है, तो द्वितीय तिथि वाला वैसे ही ऑलरेडी ओवर इमोशनल है, इम्बैलेंस है अपने इमोशंस को लेके। इसको जहां कुछ नया मिला वहीं प्रेम हो जाएगा। उसके साथ में मान लो कि भरणी नक्षत्र और मिल जाए, अगर ये कॉम्बिनेशन हो, साथ ही आप समझ लो उस व्यक्ति का जन्म भी शुक्रवार के दिन हो जाए, तो ये कॉम्बिनेशन क्या अपने आप में टिपिकल नहीं है बार बार अप्रोच करने के लिए? राइट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बड़े स्तर पे बात करने जाते हैं तो मैं कुंडली में जब भी ये तिथियां तो पहले ही चेक करता हूँ। उसके बाद में जब मैं देखता हूँ कि शुक्र और मंगल की युक्ति है, तो ये युक्ति जैसे शुक्र है लग्जरी का कारक, सुख का कारक और सुख भोग का कारक, वैसे ही मंगल हिम्मत का काम करवाता है। तो ऐसा व्यक्ति, कई लोग आज तक गलत काम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हो पाई, लेकिन जिसका शुक्र मंगल साथ होगा और डिग्री वाइज भी थोड़े कनेक्टेड हो और कोई गलत इम्पैक्ट्स नहीं पड़ रहा हो, तो वहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के कई कारण बन जाते हैं। व्यक्ति हिम्मत करता है, पसंद करता है, हिम्मत करता है और उस हिम्मत के कारण गलती से भी शुक्र या मंगल की कोई गलत स्थिति चल रही हो या कुछ गोचर में कुछ गलत परिस्थितियां चल रही हो, तो वो अफेयर सबके सामने भी आता है, जिसके कारण लोगों का रिश्ता संबंध टूटता है। और भी कई कारण हैं इसके, मेरे पास कई सूत्र हैं। मैंने ये देखा है कि जब स्पेशली अब जब मैं बात कर रहा था मंगल शुक्र की युक्ति की, अगर यही युक्ति चौथे घर में बन जाए, सातवें घर में बन जाए, आपके 12वें घर में बन जाए, गलती से ये तीनों की जो राशियां वो पुरुष राशि हो और इन पुरुष राशियों पे मंगल, चंद्र और शुक्र का दृष्टि संबंध भी बन जाए, तब भी ऐसे लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है। या इनकी जब महादशाएं, दशाएं, अंतरदशाएं आती है,
तब इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाता है। 10वें घर में शुक्र हो, स्त्री की कुंडली की बात मैं कर रहा हूँ, 10वें घर में कई बार शुक्र हो, मंगल हो, हालांकि ये तो अपने आप में एक बड़ा योग बन जाता है कि डाउट करने का, जरूरी नहीं है हर बार ऐसा हो, लेकिन डाउट करने का, तब व्यक्ति के जीवन में लगभग कार्य क्षेत्र में जाते वक्त उसके संबंध बन जाते हैं। मान लीजिए ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, रोज मिल रहे थे, प्रेम हो गया। हवाई जहाज में साथ थे, ट्रैवल कर रहे थे, प्रेम हो गया। समय उसके साथ होना चाहिए, जैसे उस समय उस ग्रह की दशा, अंतरदशा इत्यादि चल रही हो। तो ये कहीं कारण है ये सब होने के। सबसे पहला इसका जो उपाय मैं मानता हूँ कि व्यक्ति को थोड़ा सा कंट्रोल स्वयं पे भी होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि सब चीज़ें होने के बाद में थोड़ा अध्यात्म से हर व्यक्ति को जुड़ना चाहिए। एटलीस्ट मेडिटेशन तो करे, ठीक है, मेडिटेशन भी करेगा तो व्यक्ति थोड़ा सा काम होके सोच पाएगा। ये पहला कारण बनता है। इसके बाद भी अगर व्यक्ति के कंट्रोल में कई चीज़ें नहीं हैं तो अगेन मैं वापस चंद्रमा की बात करूँगा, ब्रह्मा जी की बात करूँगा। यहाँ आपको माथा टेक के आना चाहिए, बार बार इन्हीं मंदिरों पे आपको रूटीन में जाना चाहिए। कंसंट्रेशन करने के अलावा भी आपको महालक्ष्मी के कुछ उपाय करने चाहिए, जैसे श्रृंगार के सामान जो हैं वो कंजिकाओं को दान करना चाहिए। इससे चीज़ें आपकी बैलेंसिंग की तरफ जाती है, ठीक है। विधवा या माँ समान स्त्रियों के प्रति आपको थोड़ा सा अच्छा एक भाव रखना चाहिए। उनके प्रति आप थोड़ा सोशल वर्क भी करेंगे तो वो भी इसमें हेल्प आउट करता है। तो ग्रह हमेशा ऐसा नहीं है कि किसी विशेष उपाय या टोटके से ही काम कर रहे होते हैं, ये आपके रूटीन से भी काम कर रहे होते हैं, और इस तरीके से इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। तो आपने अभी महालक्ष्मी का जिक्र किया। हाँ, आई थिंक ऐसा कोई व्यूअर नहीं होगा हमारा, इनफैक्ट मैं भी, हम भी सब फाइनेंस को लेके एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग आज इसके पीछे भाग रहे हैं। मल्टीपल है सर, इतने तरह के एस्ट्रोलॉजर्स, इतने तरह के पॉडकास्ट कंज्यूम होते हैं डेली बेसिस पे जी। अनलिमिटेड लोगों ने, इसको मैं रेमेडीज बोलूँ, टोना बोलूँ, टोटका बोलूँ, और जितना मैंने आपके बारे में सुना, एक्चुअली आपको भी शायद नहीं पता होगा, आपसे एक अप्रोच ऐसी हुई थी, आप जिसके रेफरेंस से मैंने आपको कांटेक्ट किया, उनकी लाइफ में एक ऐसा मिरेकल हुआ है प्रॉपर्टी को लेके और रिलेशनशिप को लेके कि उनकी ज़ुबान पे बार बार आपका नाम आ रहा था। मैं अपने व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग ये वाला पॉडकास्ट कंज्यूम कर रहे हैं गाइस, बहुत अमेजिंग इनके रिजल्ट्स हैं। मैं कई तरह के एस्ट्रोलॉजर्स के पॉडकास्ट कर चुका, बट बिलीव मी, इनकी रेमेडीज जो मैंने प्रैक्टिकली किसी के मुंह से सुनी है, बहुत मिरेकल वाली है। तो आपके पास फाइनेंस को लेके ऐसी क्या इजी और मतलब ज़्यादा खर्चे वाली ना हो, हर तरह के लोग पॉडकास्ट कंज्यूम करते हैं, ऐसी क्या चीज़ है उनका, एक तो आय का रास्ता खुल जाए फाइनेंस का, और कई लोगों को सिर्फ प्रॉब्लम्स रहती है, मैंने फेस करी है कि हमारे पास कमाई तो है लेकिन फ्लो बहुत ज़्यादा है, पैसे का आउटफ्लो। तो वो दोनों चीज़ें प्लीज़ बताइए। धन या अर्थ के लिए शिवम जी वैसे तो बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं। जैसे शिवलिंग के ऊपर नित्य रूप से अगर गन्ने का रस चढ़ाया जाए, वो अपने आप में बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त अगर घी के केवल 1 चम्मच से भी आप शिव जी का अभिषेक करते हैं, उसके बाद में उनको मलते हैं घी से और उसके पश्चात उस पर जल चढ़ाते हैं, तो वो सहस्त्रों बार अभिषेक का फल उसमें मिलता है। तो नियम से अगर ये किया जाए तो कुछ ही महीनों में आपको आर्थिक रूप से अपने घर में समृद्धि दिखेगी। लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र को डायरेक्ट किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी कनकधारा स्त्रोत है, छोटे छोटे महालक्ष्मी के बहुत सारे मंत्र हैं, वो किए जा सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो मेरा पर्सनल मुझे लगता है कि ये सबसे फेवरेट है और कई व्यापारियों को उससे लाभ हुआ है, वो श्री सूक्त है। श्री सूक्तम जी। श्री सूक्तम 32 मंत्रों की एक रचा है, जिसमें से मुख्य रूप से सांसारिक रूप में 16 रचाओं को काम में लिया जाता है, उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। और उसी के बार बार पढ़ने से, या तो जैसे अगर आप स्वयं से संभव हो तो श्री सूक्त आप स्वयं से पढ़ सकते हैं। वैसे इसको रोज 16 बार कम से कम करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति एक बार भी करता है तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि साल भर में, अब उसकी महादशाएं, दशाएं, ग्रह स्थिति कुछ भी चल रही हो, लेकिन उसको आर्थिक रूप से समृद्धि जरूर मिलेगी। और अगर स्वयं से संभव नहीं है तो आप ब्राह्मणों द्वारा भी करा सकते हैं, लेकिन करें स्वयं तो ज़्यादा अच्छा है। तो सर, आपने पूरे पॉडकास्ट के अंदर ये फाइनेंस वाली और स्पेशली श्री सूक्तम को जी लेके बहुत श्योरिटी दी है। बहुत। अगर थोड़ा सा, आई नो टाइम टेकिंग होगा, थोड़ा सा अगर कुछ लाइंस
बोल पाए तो प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए किया जा सकता है, इसकी शुरुआत की जा सकती है। मैं पूरा ही कोशिश करूंगा कि पूरा मैं श्री सूक्तम आपको बोलकर बताऊं। प्लीज। हरि ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्णरस्त्रजां चंद्राम हिरण्यमय लक्ष्मी जात वेदों में आवे ताम आवे जात वेदों में लक्ष्मी मन पगामनिम यश्याम हिरण्यविंदे गाम अशुपुरगानम अशुपुरवारथ मध्य हस्तिनाथ प्रबोधनिम काम सुस्मिताम हिरण्य प्रकारा माद्राम ज्वलंती त्रपंता त्रपंतिम पद्मस्तथा पद्मवर्णा तामिहो पविश्यम चंद्राम प्रभांशा यशसा ज्वलंतिम शिलोकिते ज्येष्ठमुदराम ता पद्मनिम शरणमय प्रपक लक्ष्मीनाशतम वर्णोमि आदित्यवर्ण तपसो अधिजातो वनस्पति सुलतस्य फलानि तपसनुदन्तु यांत्रस्य वाय लक्ष्मी उपेतु मदेव सुखे कीर्तिश्च मणिना से पादुर्भूतोस्मिन् राशिस्मिन् कीर्तिपतिं ददातु मे शुद्ध पिपासाम्लां ज्येष्ठां लक्ष्मीनाशां हम अबुद्धिं स्मृति च सर्वण्मे गृहात् गन्धं द्वारा दुरार्दन्तपुष्टकरिष्णिम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो पविश्यं मनसे काम कुतिवास सतीशिमहि पशुनारूपनश्य श्री श्रन्तायश कर्दमेन प्रजापतमयि संभव कर्दनं शं वास्यमकुले मातृपद्माल्यम् आपः सृजन्तु स्निग्धान् चक्लिस्मग्रे निश्चिदेवी मातृ शिवास्यमकुले आद्रां पुष्काणि पुष्टिपद्माल्यं चंद्राम हिरण्यम लक्ष्मी जात वेदों में आवे आद्राम ये कर्णी अष्टि स्वर्ण हेममाल्यम सूर्याम हिरण्यम लक्ष्मी जात वेदों में आवे ताम आवजात वेदों में लक्ष्मी पगामनिम यश्याम हिरण्यम अमशुप्रकानम यह शुचि प्रतपुत जदा जन्मम सुक्तम श्री पंचदश श्री कामम सप्तम जपेत श्री सुक्त भाषा टीका ओम तत्सत बोल साचे दरबार की जय। अमेजिंग, मतलब जिस स्पीड से आपने बोला मैं सोच भी नहीं सकता कि कितने टाइम से आप जाप कर चुके होंगे ऑलरेडी इसका। मैं स्वयं भी इसका अध्ययन करता हूँ और इस पर रिसर्च भी करता हूँ और इसका हवन भी करता हूँ। इसके अतिरिक्त ये मैंने जिन जिन लोगों को आज तक बताया ये उपाय, और जिन जिन व्यापारियों ने या तो स्वयं से किया है या जिन जिन परिवारों ने इसको स्वयं से किया है, आप यकीन मानिए कि उनके घर में आर्थिक समृद्धि जरूर आई है। तो सर एक छोटा सा पॉडकास्ट के बीच में कैमरे में देख के बोलना चाहेंगे, आई नो काफ़ी सारे व्यूअर्स, आई नो, पता है मैं बता भी नहीं सकता, हमारे पास ऐसी ऐसी कॉल्स आती कि शायद ना लोगों को ये भी नहीं पता कि अगले दिन खाना भी मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, तो शायद हेल्प कर जाए सर ये। 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं वो वाली गारंटी नहीं दे रहा, ना कोई ये छोटा उपाय है, ये उपाय पूरी तरह से श्रद्धा पर निर्भर है और बहुत अच्छा उपाय है। निश्चित रूप से जो मैंने पाया है कि एक तो व्यक्ति लॉजिकल होने लग जाता है, साथ ही वो अपने कार्य क्षेत्र को, ऐसा नहीं है कि केवल अध्ययन करना है, अध्ययन के पश्चात में व्यक्ति कार्य भी करेगा। कर्म प्रधान है लक्ष्मी, जब तक आप कर्म नहीं करोगे, मैं भी कर्म नहीं करूंगा, आप भी कर्म नहीं करोगे तो धन नहीं आना है। इसके पश्चात आप अपने काम को बहुत अच्छे से करने लग जाते हो और निश्चित रूप से मैं गारंटी करता हूं कि ये अगर उपाय आप करते हो 100%, एक हिस्से के बाद में आपको लगेगा कि अब आपके घर में धन लक्ष्मी निश्चित रूप से आ रही है और साथ ही घर की सुख समृद्धि भी बढ़ रही है। क्या बात है। तो ये वाला जो आपने बताया, इसमें कोई लक्ष्मी माता की फोटो, मूर्ति या कुछ ऐसे बैठ के करना है या माला, कुछ ज़्यादा कुछ आवश्यकता नहीं है। अगर है अवेलेबल तो आप कीजिए। आपको अगर याद है, आप कहीं भी स्वच्छ अवस्था में बैठिए, आसन लगाइए और ध्यान लगाइए। माँ का ध्यान लगाकर भी आप इस पाठ को करेंगे, कहीं भी बैठे हों, निश्चित रूप से वो आपके घर में आगमन करेगी। अमेजिंग। तो सर आई थिंक हमारा काफ़ी लंबा पॉडकास्ट ही हो गया होगा, इसको जल्दी से रैपिंग अगर सिचुएशन में हम आते हैं, तो आपने फाइनेंस का बताया जी, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं मेन रेमेडीज के बारे में। आई नो हमारे काफ़ी सारे व्यूवर्स रेमेडीज का वेट करते हैं जी तो जल्दी चाहते हैं कि जल्दी से रेमेडी मिलते हो और क्या पता वो रेमेडी काम कर जाए जी। तो फाइनेंस के अलावा थोड़ा सा हम चलते हैं कि जो लोग रेगुलर मल्टीपल बीमारियों से ग्रसित है और निकल नहीं पा रहे हैं, मल्टीपल डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, उनके लिए कुछ। बहुत अच्छी एक बात आपने पूछी और मैं यहाँ पर आपको मुहूर्त का विशेष लाभ बताऊंगा। देखिए ना, कुछ दिनों में, 2-4 दिनों में रोग विमुक्ति मुहूर्त आते हैं। पंचांग पहले तो हर घर में होते थे, आजकल यूज़ नहीं किए जा रहे, लेकिन इतनी मेहनत नहीं भी करोगे तो गूगल बाबा आपको जरूर बता देगा कि कब वो रोग विमुक्ति मुहूर्त आ रहा है। ठीक है, उस मुहूर्त में विशेष रूप से रोगी को, चाहे अब रोग कितना भी बड़ा हो और चाहे कितना भी छोटा हो, ऐसे व्यक्ति को आप नीम के पत्ते गर्म करके और उससे थोड़ा सा गर्म पानी ठंडा करके उससे उसको स्नान करा जाए, निश्चित रूप से मान के चलिए कि रोग बहुत जल्दी घर से चला जाएगा। ओके, अमेजिंग। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें तो हर व्यक्ति कर ही रहा है। ठीक है, रोग विमुक्ति के भी मंत्र आते हैं। ठीक है, बटुक भैरव मंत्र भी मैंने देखा है कि रोग में बहुत ज़्यादा काम करता है। खैर, साधना से तो आप सभी लोग परिचित हैं, लेकिन बटुक भैरव मंत्र भी जब जब रोग में विशेष काम लिया जाता है तब रोग विमुक्ति मिलती है।
क्योंकि मैंने सुना है, मतलब इतनी तो मैं खुद को इतना नहीं समझता नॉलेजेबल की बता पाऊँ, लेकिन जितनी लीला सुनी है बटुक भैरव की, कहते हैं जब बटुक भैरव स्वयं माँ काली के पुत्र विराजमान हो जाए, जी, वहाँ कोई भी नेगेटिविटी, तंत्र मंत्र या कोई भी चीज़ काम नहीं करती। चीज काम नहीं करेगी निश्चित रूप से। और रोग को भी उसी तरीके से देखा जाता है, वो एक नेगेटिविटी के रूप में देखा जाता है। और बटुक भैरव महाराज का बहुत छोटा सा मंत्र है, और मैं कहता हूँ कि ये वो देव हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। क्या बात है। बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। किसी व्यक्ति को सच में शॉर्टकट चाहिए, और अगर वो सच में परेशान है, तो मुझे लगता है कि बटुक भैरव जी की थोड़ी सी भी साधना की जाए, बहुत जल्दी से वो आपको आशीर्वाद दे के चले जाएंगे। तो एक छोटा सा, सॉरी आपको बार बार मैं प्रेशराइज कर रहा हूँ, बट सब लोग वेट कर रहे होंगे, एक छोटा सा मंत्र जो आपको याद हो बटुक भैरव। ओम रिम बटुकाय आपदु द्वारणाय कुरु कुरु बटुकाय रिम। ये मंत्र अपने आप में सर्वशक्तिमान। एक थोड़ा सा कैमरा में देख के बोल सकते हैं आराम से। ओम रिम बटुकाय आपदु द्वारणाय कुरु कुरु बटुकाय रिम। क्या बात। ओके, सो फाइनेंस हो गया, बीमारियां हो गई। अब किसी भी लेवल पे, जैसे कोई स्टूडेंट है, पढ़ाई में बार बार रहा है, किसी एग्जाम्स में रह रहा है, या फिर कोई जॉब बार बार अप्लाई कर रहा है, इंटरव्यूज में फेल हो रहा है, उसके लिए एक सक्सेस का रास्ता खुल जाए और पॉजिटिव रहे। देखिए ना, आप अपने सूर्य को जब ठीक करते हैं तो आप में डिसिप्लिन आता है। और वैसे भी कहते हैं ना कि सूर्य जिसका अच्छा वो राजा बनता है, बिकॉज ऑफ एक डिसिप्लिन। चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे कोई आईपीएस हो, जो व्यक्ति मतलब राज्य में, देश में एक सम्मानित पद पर बैठा है, वो कहीं ना कहीं अपने सूर्य को ठीक करके बैठा है। सबसे पहले शुरुआत होती है इसकी घर से। घर में आपके पिता सूर्य हैं, अब उनकी सेवा कीजिए। नहीं बनती तब भी उनकी बात मानिए, उनसे एक बार जरूर कुछ राय लीजिए। सबसे पहले अगेन सूर्य की रोशनी में 5-10 मिनट रोज बैठना शुरू कीजिए। एक डिसिप्लिन अपने लाइफ में लेके आइए। उसके बाद में मंत्रों की बात की जाए तो फिर मैं ये कहूँगा कि मंत्रों से सब कुछ नहीं होगा। यहाँ आपको थोड़ी सी प्रैक्टिसिंग अपने स्वभाव में लानी पड़ेगी। ओके। और फिर अगर कंसंट्रेशन उसके बाद भी नहीं आ रहा, तो वहाँ मैं कहूँगा कि थोड़ी आउट ऑफ रेमेडी में जाइए। जैसे दो मुखी रुद्राक्ष है, वो धारण कीजिए, उससे कंसंट्रेशन आएगा। और मैंने ये देखा है कि इवन एक मुखी दो मुखी का कॉम्बिनेशन पहना जाए तो व्यक्ति में एक कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल का आता है। प्लस उसके डोपामिन लेवल में भी कई लोग जिन्होंने रिसर्च किया है उसमें चेंजेस आते हैं, वो बैलेंस्ड रहता है। तो वहाँ डिप्रेशन की स्थिति कम हो जाती है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। अब ये नहीं कि यही किया जाए, इसके अलावा भी मेडिटेशन है, कंसंट्रेशन से संबंधित कोई भी चीज़ की जाए, स्टूडेंट ग्रो करेगा और डिसिप्लिन लेकर आए। तो सर आपने बहुत इमेंस, बहुत आउट ऑफ दी चीज़ों से हट के आपने एस्ट्रोलॉजी को बताया। अब काफ़ी सारे व्यूअर्स ऑलरेडी इस पॉडकास्ट को कंज्यूम करना चाहते हो कि शायद आप उनकी हेल्प कर पाओ। हम अप्रोच हर किसी को करते हैं कि शायद ये हो जाए, तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि आपसे हम अगर किसी को करना हो, आपसे अप्रोच करे, कुछ पूछना हो, तो आप किस तरीके से काम करते हो, आप क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और काम कैसे बताते हो लोगों को क्या करना चाहिए? मैं पहली बात तो कोई अलग तरह का कोई काम नहीं करता, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और जो एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी में काम होता है मैं वही करता हूँ। मुझे रिक्वायर्ड होती है डिटेल्स, अगले की डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, ठीक है, और मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। मैं पूरे दिन में 3 से 4 ही कुंडलियाँ देखता हूँ, और एक्चुअलिटी में देखा जाए तो उससे ज़्यादा कुंडलियाँ देखी भी नहीं जा सकती जितनी डिटेल में अगर किसी को देखनी हो। शॉर्ट में देखना हो इज इट ओके, लेकिन हाँ डिटेल्स में अगर देखना तो 3 से 4 कुंडलियों से ज़्यादा देखी नहीं जाती है। मैं पहले सारे लग्न से लेके षोडश चक्र जितने भी हैं अध्ययन करने के बाद जहाँ जहाँ मुझे कमी लगती है मैं कोशिश करता हूँ कि उसको उसके नक्षत्रों से संबंधित, उसकी तिथि लॉर्ड से संबंधित फास्टिंग दी जाए, उसी को छोटे छोटे मंत्र दिए जाएं या छोटी छोटी रेमेडी दी जाए जिससे वो स्वयं इम्प्रूवमेंट कर सके। उसके बाद अगर लगता है कि उससे नहीं हो पाएगा तो वो किसी भी ब्राह्मण की सहायता से भी वो सारे मंत्रों के जाप, हवन, दशांश हवन, तर्पण, मार्जन इत्यादि करवा सकता है। उसके पश्चात अगर मुझे लगता है कि इसके बाद में भी एडिशनल अगर उसको बेनिफिट चाहिए तो मैं रुद्राक्ष रिकमेंड करता हूँ। तो रुद्राक्ष अगर कोई आप रिकमेंड कर रहे हैं, अगर कोई रुद्राक्ष आपके किसी भी रेमेडी में रुद्राक्ष अगर काम में आता है तो आप रुद्राक्ष प्रोवाइड भी करते हैं अपने पास से? हाँ, मेरे पास में सारी चीज़ें प्रोवाइड होती है। इवन जब बड़े बड़े लोगों के भी काम आते हैं, 50 से ज़्यादा लोगों की टीम शिवम जी मेरे पास है वैदिक कार्यों के लिए, और सब वो कर्मकांड वाले पंडित हैं जिन्होंने कम से कम 8 साल अध्ययन किया। ओके। 8 साल अध्ययन के बाद जब वो कर्मकांड कंप्लीट करके आते हैं, सीखने के बाद, तभी वो हमारे कामों पे आ पाते हैं।
तो जो भी होता है प्रॉपर पद्धति से, पूरा पद्धति से, समय पूजा पद्धति भी पूर्ण रूप से की जाती है। इसके बाद में जितने भी रुद्राक्ष हम लोग प्रोवाइड कराते हैं वो वेल सर्टिफाइड होते हैं और फुल प्रूवन होते हैं। एक सही रेंज के साथ उनको भी हम पूजा करवा के उनको एनर्जाइज करके फिर प्रोवाइड करवाते हैं। अमेजिंग, थैंक यू सो मच सर, इतना इमेंस नॉलेज देने के लिए। और बेसिकली डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ के अलावा बताने के लिए कि लाइफ में और चीज़ें भी ज़रूरी है कि एस्ट्रोलॉजर को, बेसिकली, राइट? जी, थैंक यू शिवम जी। प्लेजर सर। सो गाइज, दिस इज द मोस्ट अमेजिंग मृत्युंजय भैया। आई होप आपको ये वाला पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। जितने भी लोग मृत्युंजय जी की नॉलेज से और कन्विंस हुए और आपको ये वाला पॉडकास्ट अच्छा लगा है, और अगर आप मृत्युंजय जी से कंसल्ट करना चाहते हैं अपनी कुंडली को लेके, किसी भी प्रॉब्लम को लेके, तो आपको स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा होगा। ये वाला कॉन्टैक्ट नंबर, वैसे हम यूजुअली अपनी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करते हैं, बट मैं अलग से मृत्युंजय जी का नंबर भी एक साइड डाल दूंगा। आप लोग डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, राइट जी? उनसे आप कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। और अगर किसी भी तरह का कुछ कॉल रिसीव नहीं कर पाते, कोई भी दिक्कत होती है, आप टीम में कांटेक्ट कर सकते हैं। जब तक के लिए गाइस, इफ यू लव दिस वीडियो, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। जब तक के लिए कीप लविंग, कीप वॉचिंग। दिस इज शिवम अग्रवाल। थैंक यू सो मच गाइस। जय श्री राम। मैं मृत्युंजय वैष्णव। ऑलरेडी जब आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो शिवम अग्रवाल जी के पॉडकास्ट पे आप मुझे देख चुके होंगे। आपके जीवन में आने वाली किसी भी तरह की समस्या हो, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, वैवाहिक समस्या हो, किसी रोग से ग्रस्त हो, या किसी और तरह का कंसल्ट आप मुझसे करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, मुझे या मेरी टीम से किसी ना किसी से आपको ज़रूर रिस्पॉन्स मिलेगा। अगेन, अगर आप एस्ट्रोलॉजी को बहुत अच्छे डेप्थ में लर्निंग करना चाहते हैं, तब भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबरों पे। जय श्री राम।